हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम एसएससी एंड बैंकिंग 2024 के एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे परसेंटेज यूनिट के कुछ क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। सो हमारा वर्ड प्रॉब्लम जो हमारा फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू पार्टीज ए एंड बी, ए गेट्स 37% ऑफ टोटल वोट्स कास्ट। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखते जाते हैं हमें कौन कौन सी चीजें गिवन दे रखी हैं। दो पार्टीज हैं हमारी ए एंड बी हमारी दोनों पार्टीज हैं और हमें 37% वोट्स जो है वो ए को मिले हैं। सो यहाँ पे 37% वोट्स हमारे ए को मिले हैं। परसेंटेज के टर्म्स में हमने यहाँ पे वोट्स को मेंशन कर लिया है ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट, एंड दस लॉस्ट बाय 338 वोट्स। और उसके बाद वो हार गया 338 वोट्स से। ऑब्वियसली जब ए को 37% मिला है टोटल 100% में से, सो 63% मिलेगा हमारे बी को। सो ऑब्वियसली बी यहाँ पे हमारा जीतेगा इलेक्शन में। कितने वोट से जीता है वो उन्होंने हमें मेंशन कर दिया है कि 338 वोट्स जो हैं उससे ए हार चुका है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर गिवन है कि ए हारा है, 37% वोट्स मिले हैं उसे। सो 338 वोट से वो हारा है। उसके आगे क्वेश्चन में गिवन दिया है द टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स इज। सो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स और अज्यूम क्या करना है, ब्रैकेट में हमें गिवन दिया है अज्यूम नन ऑफ द वोट्स वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। सो कोई भी वोट्स जो थे वो इनवैलिड नहीं थे। सो सारे वैलिड वोट्स हैं। सो यहाँ पे हमारे लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि इनवैलिड वोट्स हमें हटाने पड़ते हैं यहाँ पे टोटल 100% में से, जो हमें हटाने नहीं पड़ेंगे अब। सो टोटल वोट्स हमारे 100% थे, जिसमें से ए को मिले 37% एंड बी को मिले 63%। सो यहाँ पे 63% जो हमारे बी को वोट्स मिले हैं उसमें से अगर हम 37% वोट्स जो हैं ए के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो ए कितने वोट से हारा था, वो टोटल हारा था 338 वोट से। सो यहाँ पे इक्वल्स टू में हमारा आएगा 338 वोट्स। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्लियर गिवन दिया है ए गेट्स 37% ऑफ टोटल वोट्स कास्ट। सो ए को टोटल 37% वोट्स मिले हैं। सो यहाँ पे ये ए की बात हो रही है। तो रिमेनिंग वोट्स हमारे बी को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने क्लियर गिवन दिया है अज्यूम नन ऑफ द वोट्स वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो कोई सा भी वोट हमारा इनवैलिड नहीं था। तो अगर 100% में से 37% ए को मिला है, सो रिमेनिंग 63% हमारे बी को मिलेंगे। सो ये हमारे बी का परसेंटेज ऑफ वोट्स है। और यहाँ पे वो कितने वोट से हारा है, 338 वोट से वो हारा है यहाँ पे। सो यहाँ पे बी के वोट्स में से जब हम ए के वोट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी के वोट्स में से हम ए के वोट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल्स टू हमारा 338 आ रहा है। सो परसेंटेज वाइज अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 63% में से 37% माइनस होगा तो हमारा 26% बचेगा और 26% हमारा 338 वोट्स के इक्वल है। यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों परसेंटेज में जो वैल्यूज गिवन थी उनको सब्ट्रैक्ट किया, 26% हमारी वैल्यू आई इज इक्वल टू 338। और यहाँ पे हम सिंगल परसेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 1% यानी कि 1% ऑफ वोट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 338 डिवाइडेड बाय 26। देखिए यहाँ पे परसेंटेज मैंने यहीं रहने दिया, 1 मैंने यहाँ पे किस तरीके से लिखा, मैं यहाँ पे 26% को 26 इंटू 1% भी लिख सकता हूँ, सेम चीज रहेगी। सो यहाँ पे 26 को मैं डिवाइड में ले आया है और यहाँ पे 1% हमारी यहाँ पे क्वेश्चन में उस साइड वैल्यू रह गई। सो 1% ऑफ वोट्स की वैल्यू हमारी आ रही है 338 डिवाइडेड बाय 26। 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं हम यहाँ पे। 2 से कैंसिल आउट होगा ये 13 टाइम्स में, 2 से कैंसिल आउट हुआ ये 1 6 एंड 9, 169 टाइम्स। 13 से कैंसिल आउट हो रहा है, 13 1 जा 13, यहाँ पे 13 टाइम्स जाएगा ये क्योंकि यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। सो 13 1 जा एंड 13 जा 169 हमारी वैल्यू आती है। सो 1% ऑफ वोट्स जो है वो हमारे 13 के इक्वल है। सो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि 1% ऑफ वोट्स इज इक्वल टू 13 वोट्स। सो हमें टोटल वोट्स फाइंड करने हैं। अब ऊपर देख सकते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है, मतलब फाइंड करने को बोला है द टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स इज। तो टोटल कितने वोट्स कास्ट हुए हैं। सो 1% ऑफ वोट्स हमारे 13 वोट्स के इक्वल हैं, तो हमारा 100% ऑफ वोट्स जो हैं वो हमारे इक्वल होंगे 13 वोट्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 में, यानी कि 1300 1300 वोट्स आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो ये टोटल वोट्स हमारे कास्ट हुए हैं, जिसमें से ए को मिले हैं 37% ऑफ वोट्स, बी को मिले हैं हमारे 63% ऑफ वोट्स, और दोनों का डिफरेंस हमें 338 गिवन था, जिसकी हेल्प से हमने 26% ऑफ वोट्स की वैल्यू फाइंड करी। वहां से हमारा 1% ऑफ वोट्स की वैल्यू निकली जो कि आई 13 वोट्स।
उस 1% की वोट्स जैसी हमें पता चली तो हमसे यहाँ से टोटल वोट्स पूछे गए थे, तो टोटल वोट्स हमारे 100% होंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन किया था इनिशियली। सो यहाँ पे 100% ऑफ वोट्स हमारे हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 1300 वोट्स। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप मैं ये आपको समझा पाया हूँ। फिर भी इस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस और मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, ताकि आपको ये वोट्स वाले क्वेश्चन में आगे कोई डाउट ना आए। उसमें इनवैलिड वोट्स वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो ये थोड़ा इजी लेवल था। अब धीरे धीरे मॉडरेट और हाई लेवल पे बढ़ेंगे हम इस वोट्स वाले क्वेश्चंस में। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उनको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।